साथियों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अशोक नर्सरी की एक नई वीडियो में, एक नई व्लॉग में, जहां हम लोग आज मैं आपको लेके आया हूं अपने बागान में, जहां हमने विभिन्न प्रजाति के जो आम हैं उनको हमने ग्राफ्ट कर रखा है। यहाँ पे करीब 5 से 7 हज़ार पौधे हैं जो कि अलग अलग प्रजाति के हैं, जिनको हमने ग्राफ्ट कर रखा है। आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे आम के बगीचे भी, आम के बड़े पौधे भी हैं, और बीच में जो स्पेस है इसको हमने यूज करते हुए यहाँ पे हमने पहले बीजू लगाया और फिर हमने उसे ग्राफ्ट किया। जी, तो वीडियो में इन सब चीज़ों को दिखाने का पर्पस यही है कि जो भी साथी किसान भाई या जो भी गार्डनिंग करते हैं या हमसे पौधे लेके जाते हैं, वो ये ना सोचे कि हम सिर्फ पौधे बेचते हैं। उनको बस दिखाने का ये पर्पस है कि हम पौधे कैसे बनाते हैं और वो हमारे पास लगा हुआ है। दिखाना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक मालदा का पौधा है, और यहाँ दिखाइएगा जैसे यहाँ से कोई पौधा उखड़ गया है तो ये जगह यहाँ से खाली हो गया। तो ऐसा, तो हम कहीं बाहर से ऐसा नहीं कि पौधे आउटसोर्स करते हैं या लेते हैं। जो हमारा मोस्टली जो पौधा है, खास करके आम का, वो हमारा खुद का बनता है। हमारे पास सभी तरह के जो भी हम पौधे बनाते हैं उनके मदर प्लांट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पूरा बगीचा है ये लंगड़ा का है, जो सफ़ेद वाइट मालदा होता है उसका है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि बहुत साथी सोचते होंगे कि हम कैसे पहचानते हैं कि ये अलग अलग पौधे कैसे विभिन्न प्रजाति के हैं। तो बताना चाहूँगा, हम लोग पौधों को पत्ते से ही पहचान लेते हैं उसको, वो कौन सा आम है। अगर कभी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो कई बार हम पत्ते को चबा कर उसके टेस्ट से भी पता कर लेते हैं कि वो कौन सा आम है। स्पेशली मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे आप इस पत्ते को इस पौधे को दिखाइएगा, ये जो स्पेशली 1, ये 2, 3, 4 ये सारे पौधे हैं, ये गुलाब खास का है। दिखाइए, जो गुलाब खास के पत्ते होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, मुड़े होते हैं, और उनका जो रीढ़ होता है, ये स्पाइन, ये थोड़ा रेड होता है। अब देखेंगे जो भी गुलाब खास का जो पौधा है उसका जो पत्ता देखिएगा वो मुड़ा हुआ रहेगा। ये भी गुलाब खास है, आइएगा इसको दिखाइए। हाँ देखिए, तो ये भी गुलाब खास है। तो हम पत्ते से ही पहचान लेते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाना चाहूँगा। वैसे तो यहाँ पे करीब 20 से 25 वैरायटी की आम है। अब ये जैसे देखेंगे तो ये हमारा हिमसागर है। अब इसे मैंने पत्ते से तो पहचाना, दूसरा जो इसका जो तना होता है वो हिमसागर का पहचान है कि ये इस तरीके का होता है, ये इस तरीके के इस पे दाग होते हैं। सिमिलर तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये एक जर्दालू का पौधा है जिसको हम पत्ते से पहचान रहे हैं, और ये जर्दालू है। और ये देखिए, ये रहा फाजली। तो ये फाजली है, क्योंकि फाजली का जो पत्ता होता है वो चौड़ा होता है, प्लेन होता है। जर्दालू का जो पत्ता होता है वो खुरदरा होता है। ये देखेंगे, ये एक बॉम्बे का पौधा है, वो जो बॉम्बे आम होता है जो मई में पकता है। आप बॉम्बे की जो खासियत है, जो पहचान है, एक तो पत्ते छुरी जैसे थोड़े छोटे होते हैं, और जो नए पत्ते होते हैं बिल्कुल लाल। तो इससे हम पहचान लेते हैं कि ये बम्बई है। सेम सिमिलर अलग अलग जो आम है, जैसे अम्रपाली है, उसके पत्ते की अलग पहचान है, दशहरी है उसकी अलग पहचान है। सारे पौधे यहाँ लगे हुए हैं, और अधिकतर को हम उनके पत्तों से पहचान लेते हैं। 2 पौधे हैं, जैसे एक फाजली हो गया, एक चौसा, दोनों का पत्ता काफ़ी सेम होता है, तो उसको पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन उसे भी हम पहचान लेते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता था कि अभी हमारे पास अलग अलग प्रजाति के पौधे, आम के सारे ग्राफ्टेड पौधे अवेलेबल हैं, जो कि हमने खुद से ग्राफ्ट किया है। हमारे पास खुद के इसके हेल्दी मदर प्लांट है, और हमने इस पर वी ग्राफ्टिंग की हुई है, और वो पौधे सारे आप देख सकते हैं वीडियो में। ये पौधे
5 फीट से 6 फीट 7 फीट के हाइट के हैं, कुछ पौधे कम भी हाइट के हैं। और बताना चाहूँगा कि आप जब भी पौधे लगाएं, आप कोशिश करें कि कम हाइट के पौधे लगाएं। जो भी पौधा 3 से 4 फीट का होता है या 5 फीट का, वो आइडियली लगाने के लिए सूटेबल होता है। ज़्यादा ऊंचे पौधे की जो ग्रोथ है वो धीरे होती है, उनका जड़ मोटा हो जाता है, जिस कारण से लगने के बाद उनकी जो नए जड़ हैं वो आने में देर होता है और उस पौधे को मरने का भी डर रहता है। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं उनमें ग्रोथ अच्छी होती है और वो तेज़ी से जल्दी लग जाते हैं और जल्दी ही ग्रोथ करते हैं। तो हमने यहाँ पे करीब 15 से 20 प्रजाति के जो आम के पौधे हैं उनको हमने यहाँ ग्राफ्ट कर रखा है। उनमें अधिकतर पौधे मालदा के हैं, जो वाइट मालदा होता है। कुछ परसेंटेज इसमें बॉम्बे का है, बम्बई, सफ़ेद बम्बई, जर्दालू, फाजली, आम्रपाली, दशहरी, गुलाब खास और कुछ वैरायटी जैसे सुक्कुल हैं। कुछ और वैरायटी हैं जो नाटे वैरायटी में मल्लिका है हमारे पास। तो ये सारे पौधे अभी हमारे पास ग्राफ्टेड पौधे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमारे यहाँ आकर हमारी जो नर्सरी है वो विजिट कर सकते हैं, खुद से देख सकते हैं, खुद से पौधे भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे ऑर्डर करके आप अपने यहाँ लेके जा सकते हैं। आपको आगे मैं दिखाऊंगा कि जो पौधे अभी तो ये जैसे लगे हुए हैं, ये उखड़ने के बाद कैसा किस कंडीशन में रहते हैं और वो कैसा दिखता है। तो दिखाना चाहूँगी जो हमने अभी आपको मैंने दिखाया कि हमारे खेत में जो पौधे लगे हुए हैं। अब मैं दिखाऊंगा जो पौधे वहाँ से उठ के यहाँ आते हैं वो कैसे होते हैं। तो सपोज दैट एक पौधा मैं ये उठा लेता हूँ। ये वैसे बॉम्बे आम है, क्योंकि मैं इसे पत्तों से पहचान रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसको हमने उखाड़ा है, नज़दीक लाइएगा। पहले इसकी जड़ को हम काटते हैं 15 दिन पहले, इसके बाद हम इसको उखाड़ते हैं और पुआल में बांधते हैं। इस रस्सी के सहारे पुआल में इसको अच्छी तरीके से बांध देते हैं और अब इसे हम रेस्ट के लिए 1 वीक तक घर पे रखते हैं अपने यहाँ। ये पेड़ के छाया में कुछ हम इसे पानी देते हैं कभी कभी और इसको 1 वीक के लिए रखते हैं। 1 वीक में ही ये पता चल जाता है कि इस पौधे की कंडीशन क्या होने वाली है। अगर हमें लगता है कि ये पौधा डाउटफुल है या मुरझा रहा है तो हम उसे कस्टमर को नहीं देते। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं ये पौधा काफ़ी हेल्दी है। इसे उखड़ा हुआ 2-3 दिन हो गया है और अभी काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। मतलब इसे और 2-3 दिन रखने के बाद कस्टमर को दिया जा सकता है। ये वैसे जर्दालू का पौधा है, आप ये देख सकते हैं, ये भी जर्दालू का पौधा है। ये ऑर्डर पे उखाड़ा गया है किसी के लिए, किसी कस्टमर के लिए, और इसी कंडीशन में होता है। आपको बता दें कि यहाँ पे हमने ये वी ग्राफ्ट किया हुआ है। आप नज़दीक लाइएगा। जो ग्राफ्ट है वो लगभग अब कंप्लीट हो चुका है। मैं इसे हटाकर भी दिखा दूँ आपकी जानकारी के लिए कि अब इसे हटाया जा सकता है। जो जॉइंट है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट। यहाँ पे हमने वी ग्राफ्टिंग किया था, इसे बीच से फाड़कर जो साइन को हमने बीच में डालकर लगाया था ये प्लास्टिक। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ये लगने के लिए रेडी है। करीब 5 फीट प्लस का पौधा है, एक जर्दालू का हेल्दी पौधा। आप इसे अपने बागान में लगा सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो का पर्पस यही था दिखाने का कि हम कैसे हमारे खेत में पौधे लगे हुए हैं उनको हम कैसे लेकर यहाँ आते हैं और कैसे तैयार करके उन्हें अपने यहाँ 6 दिन 1 वीक रेस्ट कराकर ग्राहक को देते हैं कि क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही मोटिलिटी हो। अगर पौधा कम से कम मरे, अगर किसान लेकर जाएं तो उनके पौधे लग जाएं, ना कि उनको दोबारा परेशान होना पड़े। तो बताना चाहूँगा आप हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ गार्डनिंग कीजिए। अगर आपके पास जगह है तो आप बहुत लकी हैं, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके पास जगह है। आप अगर गांव में रहते हैं या कहीं भी हैं, अगर जगह है तो ज़रूर कुछ पौधे लगाइए, नेचर के साथ समय बिताइए
बागवानी कीजिए, इससे अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं है हेल्दी रहने का और खुश रहने का नेचर के साथ। और अगर जगह नहीं है तो टेरेस गार्डनिंग कीजिए। आज बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप छोटे डब्बे ड्रम में भी नाटे किस्म के पौधे आप लगा सकते हैं। अब तो आम में भी बहुत सारे द्वार्फ नाटे वैरायटी अवेलेबल हैं। आप बेरीज लगा सकते हैं, चेरी लगा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप गार्डनिंग कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा कि आपको मदद मिले। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए, मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी इस फील्ड में बहुत पुराना नहीं हूँ। तो मैं बताऊँगा अपना भी बैकग्राउंड किसी और वीडियो में। फ़िलहाल मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कीजिए और खुश रहिए। चूँकि हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग गांव में हैं, हमारे पास कुछ जगह है। और मेरा तो खास करके इसमें बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को मज़ा आता है और एक सुकून मिलता है, क्योंकि ये नेचर है और नेचर से बड़ा कुछ नहीं है। तो आप भी गार्डनिंग कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अगली वीडियो में और बात करेंगे किसी और। आप भी काम कीजिए, अगर किसी तरह की ज़रूरत हो, आपको जानकारी लेनी हो या कहीं किसी तरह के पौधे की भी ज़रूरत हो, आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। अगर आप लोकल हैं तो हमसे हमारे पास आ सकते हैं, अगर आप दूर हैं तो बहुत जल्द हमारा कुरियर वाला जो सर्विस है वो स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।